नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। लोक भवन के सामने आत्मदाह का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 महिलाओं और 2 पुरुषों ने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को आत्मदाह करने से पहले रोक दिया। आत्मदाह करने वाले लोग हरदोई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। परिवार का आरोप है कि इनके मकान पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे परेशान होकर ये लोग हजरतगंज थाना इलाके में लोक भवन के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे। चक्का जाम को लेकर तैयारियों में जुटे किसान। आपको बता दें कि खबर बुलंदशहर से है, जहां पर किसानों का चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसानों ने शनिवार को चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसको लेकर किसान संगठन तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में भी भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर महासचिव मांगे राम त्यागी ने राजा बाबू पार्क में बैठक की, जिसमें चक्का जाम को लेकर किसानों के साथ मंथन किया गया। इस दौरान बीकेयू के एनसीआर महासचिव ने शनिवार को होने वाले चक्का जाम को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि किसान चक्का जाम के जरिए सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं और किसानों का मकसद किसी भी तरह की हिंसा फैलाना या फिर किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है। जाम, चाय का इंतजाम, ऐसे वाहन जाम से मुक्त रहेंगे जिनको महिला ड्राइव कर रही हो, स्कूल के बच्चों के वाहन मुक्त रहेंगे, अंतिम यात्रा वाहन मुक्त रहेंगे और एम्बुलेंस मुक्त रहेंगी। पुलिस और भारतीय सेना के जो वाहन है वो मुक्त रहेंगे। ये जाम में, ये बंदिश में नहीं रहेंगे। इनके लिए अलग से विशेष रास्ता जो है तैयार करा जाएगा। इन्हें विशेष तौर पर एक लाइन छोड़ी जाएगी, उसमें अमरपाल शर्मा ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। आपको बता दें कि खबर यूपी से है, जहां पर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और अब किसानों के आंदोलन पर सियासी तड़का भी जमकर लग रहा है। वहीं अब साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा भी किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। पूर्व विधायक का कहना है कि वे किसान हैं, किसान आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। बता दें कि किसान लगातार सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जुटे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक वे लोग घर नहीं जाएंगे। साफ संदेश है कि हम स्वयं किसान हैं, हम सब किसान हैं और हमारा समाज और हम लोग सब किसानों के साथ हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जहां भी किसानों का होगा, उसमें ब्राह्मण समाज, हमारे समाज के सभी लोग उनके साथ खड़े मिलेंगे। जहां तक देश की अस्मिता की बात आएगी, तो देश की अस्मिता के साथ हम कोई समझौता किसी तरीके का किसी से भी नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, गाजीपुर हम जाते हैं और आज से नहीं, शुरू से हम समर्थन दे रहे हैं। आज से नहीं दे रहे हैं, हम शुरू से समर्थन दे रहे हैं। आज क्योंकि ये अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब एक मंच पे बैठ के ये डिसाइड किया है कि हम सब लोग यहाँ से चलेंगे और जाके वहां पे समर्थन दे पाएंगे। साफ संदेश है कि हम स्वयं किसान हैं। हम किसान अभी भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि खबर प्रयागराज से है, जहां पर कृषि कानूनों को लेकर सरकार किसानों के बीच एक बार फिर डेडलॉक की स्थिति बन गई है। सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत ना जाने कब होगी। वहीं प्रयागराज में किसानों और सरकार के बीच बातचीत बन जाए, इसके लिए हवन किया जा रहा है। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में अमेठी से आए मौनी महाराज सरकार और किसानों के बीच बढ़ते गतिरोध को खत्म करने के लिए एक विशेष हवन करवाया जा रहा है। मौनी महाराज के मुताबिक ये अनुष्ठान तब तक चलेगा जब तक सरकार और किसानों के बीच मतभेद खत्म नहीं हो जाता। मौनी महाराज का कहना है कि किसान देश के हैं और सरकार भी देश का भला चाहती है। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच गतिरोध देश के हित के लिए ठीक नहीं है। वहीं
वजह है कि गतिरोध को खत्म करने के लिए विशेषज्ञ यज्ञ करवा रहे हैं। बाबा से प्रार्थना है, आज संकटकालीन समय में जब देश मेरा जूझ रहा है, अन्नदाता और सरकार के बीच में तमाम ऐसे विचार पैदा हो गए हैं जिसको लेकर भ्रम पैदा हो गया है। किसानों को समझना चाहिए कि वो देश के एक अन्नदाता हैं और उनको देश को बचाने के लिए काम करना चाहिए। सरकार के साथ उनके अच्छे संबंध हो, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना है। और सरकार भी किसानों को समझे और किसान भी सरकार को समझें, क्योंकि राजनीतिक झोलियों में किसान जाकर के अपना सम्मान न खोएं। किसानों के प्रति बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है, लेकिन वह राजनीतिक पाले में बैठ करके देश का अपमान जो विश्व में हो रहा है इसको बंद करें, ये आंदोलन समाप्त करें और देश की मजबूती के लिए वो काम करें। हर संकट में आपने देश को बचाया है, या संकट फिर उत्पन्न हो गया है, इसमें किसानों को चाहिए वह अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके देश रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए काम करें, आंदोलन समाप्त करें और भारत माता के गौरव को, भारत माता के तिरंगे का आदर बनाए रखने के लिए सहयोग करें। बाबा पुलिस कमिश्नर ने कोरोना का टीका लगवा लिया। आपको बता दें खबर लखनऊ से है, जहां पर देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों पर है। इसी कड़ी में लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने भी कोरोना का टीका लगवाया। उनके अलावा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा भी कोरोना का टीका लगवाते नजर आए, जिसके बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। ऑब्जर्वेशन रूम से बाहर आने के बाद पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसको लेकर लोगों को किसी भी तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। आपको बता दें खबर लखनऊ से है, जहां पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने टीका लगवाया। आपको बता दें देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों पर है। इसी कड़ी में लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। उनके अलावा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा भी कोरोना का टीका लगवाते नजर आए, जिसके बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। ऑब्जर्वेशन रूम से बाहर आने के बाद पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इसको लेकर लोगों को किसी भी तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। डीएम और एसपी ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। खबर फतेहपुर से है, जहां पर डीएम और एसपी ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। वहीं पर डीएम अपूर्वा दुबे और एसपी सतपाल अंतिल ने जिला अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया और जनता को संदेश दिया कि कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं होगा। इस दौरान डीएम ने लोगों से अपील की कि सभी लोग कोरोना का टीका जरूर लगवाएं ताकि देश से कोरोना महामारी खत्म हो सके। मैं अपूर्वा दुबे, जिलाधिकारी फतेहपुर। मेरे द्वारा आज ये अपना टीकाकरण कराया गया है कोविड वैक्सीन का, और मैं सभी को अपील करती हूँ कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं उत्साहित महसूस कर रही हूँ और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और किसी प्रकार के भय में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये आप लोग सभी को अपॉर्चुनिटी मिली है और उसका सदुपयोग करें और टीकाकरण में बढ़ चढ़ के अपना प्रतिभाग करें। जब भी इनकी टर्न आती है अपनी टर्न पे वैक्सीनेशन लगाएं और इसमें पूरे पुलिस प्रशासन का, हमारे डॉक्टर्स का, सभी का सहयोग करें और इसमें वैक्सीनेशन के तहत जितने भी लाभार्थी हैं वो आगे से आगे आकर इसमें वैक्सीनेशन कराएं और एक पॉजिटिव मैसेज समाज में। सौंदर्यकरण कार्यों का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंत्री आशुतोष टंडन ने कुड़िया घाट के सौंदर्यीकरण के तहत किए गए कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन कुड़िया घाट पर ही किया गया था। इस मौके पर मेयर संयुक्ता भाटिया समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के लखनऊ वन ऐप का भी लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें कि खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मंत्री आशुतोष टंडन ने कुड़िया घाट के सौंदर्यीकरण के तहत किए गए कार्यों का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम का आयोजन कुड़िया घाट पर ही किया गया था। इस मौके पर मेयर संयुक्ता भाटिया समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के लखनऊ वन ऐप का भी लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें खबर यूपी के लखनऊ से आ रही है, जहां पर मंत्री आशुतोष टंडन ने लोकार्पण किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंत्री आशुतोष टंडन ने कुड़िया घाट के सौंदर्यीकरण के तहत किए गए कार्यों का
लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन कुड़िया घाट पर ही किया गया था। इस मौके पर मेयर संयुक्ता भाटिया समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के लखनऊ वन ऐप का भी लोकार्पण किया गया। पौराणिक काल में ये कौंडिन्य ऋषि का आश्रम होता था। 2003 में भाजपा सरकार के समय इसका सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार किया गया और आज जो स्वरूप इसका दिख रहा है वो उसी समय किए गए कार्य का परिणाम है। विगत 18 वर्षों में इसमें कुछ सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण, कुछ मरम्मत के कार्यों की आवश्यकता हुई। तो प्रदेश सरकार ने लखनऊ नगर निगम के सहयोग से इस कार्य को अंजाम दिया। जीएसटी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि खबर यूपी से है, जहां पर फर्रुखाबाद के सामने आ रही जहां जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल जीएसटी टीम ने अवैध रूप से चल रहे तंबाकू के गोदाम पर छापेमारी की। मामला कायमगंज कोतवाली के दुर्गा टॉकीज कंपाउंड का है, जहां अवैध रूप से खैनी और तंबाकू बनाने का काम चल रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद जीएसटी टीम ने छापेमारी कर गोदाम को सील कर दिया। मौके से अवैध खैनी और तंबाकू के अलावा इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली करीब 800 लीटर पैराथेनॉल भी बरामद की गई। आपको बता दें खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां पर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध तंबाकू गोदाम में छापेमारी की है। खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल जीएसटी टीम ने अवैध रूप से चल रहे तंबाकू के गोदाम पर छापेमारी की। मामला कायमगंज कोतवाली के दुर्गा टॉकीज कंपाउंड का है, जहां अवैध रूप से खैनी और तंबाकू बनाने का काम चल रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद जीएसटी टीम ने छापेमारी कर गोदाम को सील कर दिया। मौके से अवैध खैनी और तंबाकू के अलावा इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले करीब 800 लीटर पैराथेनॉल भी बरामद किए गए हैं। मिट्टी के नीचे 3 मजदूर दब गए हैं। आपको बता दें खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर 3 मजदूरों के मिट्टी के नीचे दबने की खबर सामने आ रही है। मामला सहाना तहसील के बिगराव गांव का है। दरअसल मजदूर कुएं से मिट्टी निकालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके ऊपर मिट्टी की ढांक गिर गई, जिसकी वजह से 3 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी मिलते ही सयाना एसडीएम समेत कई अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद जेसीबी के सहारे मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। गनीमत ये रही कि तीनों मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया। आपको बता दें खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर मिट्टी के नीचे दबे 3 मजदूर, सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बुलंदशहर से 3 मजदूर के मिट्टी के नीचे दबने की खबर आ रही है। मामला सयाना तहसील के बिगराव गांव का है, जहां दरअसल मजदूर कुएं से मिट्टी निकालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके ऊपर मिट्टी की ढांक गिर गई, जिसकी वजह से 3 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी मिलते ही सयाना एसडीएम समेत कई अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद जेसीबी के सहारे मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। गनीमत ये रही कि तीनों मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर बुजुर्ग के सिर पर चोट के निशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खबर सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां नमाज पढ़ने गए बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला बेहट थाना इलाके के भटकटवा गांव का है, जहां बुजुर्ग के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग की हत्या धारदार हथियार से हमला करके की गई है। मृतक की पहचान फयाज के रूप में हुई है। वहीं इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर नमाज पढ़ने गए बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया है।
खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां पर नमाज पढ़ने गए बुजुर्ग के शव मिलने से सनसनी फैली। मामला बेहट थाना इलाके के भटकटवा गांव का है। बुजुर्ग के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग की हत्या धारदार हथियार से हमला करके की गई है। मृतक की पहचान फयाज के रूप में की गई। वहीं इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, खबर यूपी के सहारनपुर से आ रही है। ये थाना बेहट क्षेत्र में गांव पड़ता है खेड़ा भटकहुआ। उसमें ये कल रात की घटना है। एक व्यक्ति जिसका कि नाम फैयाज है, सन ऑफ दीन मोहम्मद, उसकी कल रात को जो है उसका शव एक गांव के ही प्लॉट में पड़ा हुआ था। वहां से हमें सूचना दी गई। पुलिस को जो है तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंचकर जो है हमने इसकी जांच शुरू कर दी और उसमें जो है हमने अभियोग पंजीकृत करा दिया है और आगे जो है उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी आएगा उसको हम कठोर से कठोर इसमें सजा दिलवाएंगे। ये थाना बेहट क्षेत्र में गांव पड़ता है खेड़ा भटकहुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज़। नमस्कार।